देखिए यहाँ पे सबसे पहली जो नजर रहेगी वो सन फार्मा पे रहेगी। देखिए काफी टाइम के बाद एक सन फार्मा ने डाउन साइड दिखाया है। आप अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो काफी अच्छा एक सपोर्ट था 1880 का, जो आज ब्रेक हुआ मॉर्निंग सेशन में और कंटिन्यू फॉल हो रहा है। अभी भी डेज लो पे ट्रेड हो रहा है। थोड़ी देर पहले जब हमने आपकी टीम से डिस्कस किया था तब 1860 1865 के लेवल थी। अब डे लो पे चल रहा है 1847, लेकिन अभी भी लग रहा है कि यहाँ पे डाउनफॉल कंटिन्यू हो सकता है। तो न्यू लेवल्स के हिसाब से अगर हम स्टॉप लॉस मेंटेन करें तो 1880 का करीबन आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। डाउन साइड में 1810 के 1812 के लेवल्स अचीव हो सकते हैं। तो आप इसे एज एसटीबीटी कैंडिडेट भी देख सकते हैं। जो दूसरा रहेगा वो भी सेल कॉल रहेगा हिंडाल्को का। हिंडाल्को पे यहाँ पे 715 का करंट मार्केट प्राइस है। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 729 का, टारगेट रहेगा 692। और अगर यहाँ पे 692 का भी लेवल ब्रेक कर रहा है तो फिर 670 तक भी अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आ सकता है। तो आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो 710 का बहुत एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर ये ब्रेक कर रहा है तो और भी यहाँ से डाउनफॉल आ सकती है। ओके, तो चलिए दो कॉल्स इस वक्त सुमित मूलचंदानी की तरफ से आते हुए हिंडाल्को और साथ ही सन फार्मा। बिकवाली का दबाव इस वक्त बाजार जो है क्लियरली बाय ऑन डिप से सेल ऑन राइज या सेल ऑन रैलीज पर बढ़ता हुआ, और एक्सपर्ट की तरफ से भी रिकमेंडेशंस जो है सेल की तरफ से आती हुई। हमारे साथ आदित्य अग्रवाल भी है। गुड आफ्टरनून आदित्य, आप बताएं आपकी तरफ से क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे? गुड आफ्टरनून, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। एक बाय और एक सेल के साथ जाना चाहूंगा। आईटी सेक्टर में काफी अच्छा एक रिकवरी हमें देखने मिल रहा है, स्पेशली मिड कैप आईटी स्टॉक्स। वहां पे मुझे लग रहा है कि ये कंटिन्यूएशन होना चाहिए अप मूव का। तो एम्फेसिस, हालांकि स्टॉक 4 से 5% ऊपर है, बट यहाँ पे और भी ज्यादा तेजी मुझे लग रही है आने वाली है। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। एम्फेसिस में ऊपर में हमको टारगेट लगाना है। इसमें फ्रेश एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है मुझे रेजिस्टेंस से। तो ऊपर में टारगेट हमको लगाना है 3400 का, और स्टॉप लॉस लगाना है 2970 का। सेकंड स्टॉक सेलिंग रहेगा। ऑटो में क्लियरली थोड़ा प्रेशर बना है यहाँ पे। अगर हम एमएनएम देख ले, टाटा मोटर्स देख ले, आयशर मोटर्स देख ले, और मुझे लग रहा है ये प्रेशर थोड़ा और एक्सपैंड हो सकता है ट्रेडिंग सेशन में। तो महिंद्रा महिंद्रा पे एक सेल कॉल रहे। यहाँ पे फ्रेश ब्रेकडाउन दिख रहे हैं मुझे। 2650 का एक टारगेट लगाना है यहाँ पे हमको, और स्टॉप लॉस लगाना है 2900 का। खरीदारी की राय और एक बिकवाली की राय। वैसे भी आईटी पैक की अगर बात करें, मिड कैप आईटी कंपनियां या बड़ी कंपनियों में भी हम देख रहे हैं अच्छी मजबूती के बीच कामकाज। आज तो परसिस्टेंट और कोफोर्ज दोनों कंपनियां हैं, दोनों स्टॉक्स हैं जो कि डिस्कशन पॉइंट बनते हुए दिखे, और इस बीच एक और एम्फासिस भी जुड़ता हुआ आदित्य की तरफ से उनकी खरीदारी की राय। वहीं एमएनएम 2650 के टारगेट को मद्देनजर रखते हुए बिकवाली की राय यहाँ पर बनती हुई। इस बीच शेर खान से जतिन गेड़िया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी, जिस तरह के सिनेरियो यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं और एसबीआई लाइफ के नतीजे भी आ रहे हैं, नतीजों का सीजन, लेकिन साथ साथ इस सीजन पर भी बाजार का कोई असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहा था, उसकी बात हो रही है। खैर आगे बढ़ रहे हैं हम। जरा इसके जो नंबर्स की बात कर रहे थे एसबीआई लाइफ के, एक बार जरा नंबर्स दिखा रहे हैं। नंबर्स तो ठीक आए हैं, मोटा मोटे प्रॉफिट्स वगैरह भी ठीक इसके अंदर है। सॉल्वेंसी रेशियो भी ठीक आई हुई है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा आज प्रेशर में है। तो किसी भी बड़े एक्स्ट्रॉर्डिनरी नंबर को तो रिवॉर्ड करेगा, अदरवाइज ज़्यादा नहीं करेगा। हेरिटेज फूड्स के भी नंबर आपकी स्क्रीन पर है। इन्होंने बीट किया है इनके मार्जिनस के अकॉर्डिंग भी और प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंग भी। तो हेरिटेज फूड के भी नंबर और साथ ही एसबीआई के भी नंबर। एक काम करता हूँ, जरा आदित्य से दोनों नंबर फटाफट से चेक करवा लेता हूँ। आदित्य, जरा एसबीआई लाइफ पहले चेक करना प्लीज़। डिम्पी जी, मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है। एक अच्छे गिरावट के बाद स्टॉक में कंसोलिडेशन हो रहा है, और मुझे लग रहा है यहाँ पे एक थोड़ा पुल बैक आना चाहिए स्टॉक में। तो स्टॉप लॉस आपका बहुत अच्छा है यहाँ पे। 1660 का स्टॉप लॉस लगाना है, और 1707 पे स्टॉक चल रहा है। तो खोने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे 60 रुपए है। और ऊपर में अगर मोमेंटम इसमें वापस से पिकअप होता है, जो कि मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में होना चाहिए, 1810 और 1850 ये दो लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। तो फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि सेटअप अच्छा है स्टॉक में, और खरीदारी करनी चाहिए। अब अगर हम हेरिटेज फूड की बात कर ले तो वो उतना अच्छा नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा और कंसोलिडेशन या फॉल और आ सकता है, कि तो नीचे के लेवल्स पे 550 540 के लेवल्स शायद टेस्ट कर सकता है स्टॉक। दोनों ही स्टॉक में अगर मैं एनालिसिस करूं तो एसबीआई लाइफ बेटर लग रहा है मुझे। एसबीआई लाइफ थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है। नंबर्स भी ठीक हैं, उतने ख़राब नंबर्स है नहीं। और मैंने इसके प्रॉफिट्स वगैरह चेक किया, सॉल्वेंसी रेशियो चेक किया, मार्जिन चेक किए, तो ज़्यादातर नंबर्स ठीक ही दिख रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। जतिन केडिया के आपके ना ट्रेड रह गए हैं अभी, और उनसे पहले उनके ट्रेड पता कर लेते हैं, फिर जो भी और न्यूज़ वाले शेयर्स आ रहे हैं उनमें से भी चेक करवाएंगे। जतिन भाई, जरा अपने सौदे बताइएगा, क्लोजिंग ट्रेड।
देखिए, हम एक लॉन्ग और एक शॉर्ट के साथ जाना चाहेंगे। जो लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड होगा वो आईटी पैक में से टीसीएस में होगा। तो टीसीएस का एक शार्प डिक्लाइन हुआ है, 5 वेव डिक्लाइनिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है। हमें लगता है कि एक पुल बैक के लिए रेडी है। बहुत ही ओवरसोल्ड है डेली चार्ट्स के ऊपर। डाइवर्जेंस, पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी बन रहा है, तो कहीं न कहीं अच्छा खासा एक पुल बैक हमें देखने मिल सकता है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 4020 का, और टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 4240 ऑन द अपसाइड है। जो एक सेल साइड की तरफ रिकमेंडेशन होगा वो आइशर मोटर्स में होगा। तो आज एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन मेरे को लगता है कि अभी नीचे का जो फॉल है या तो डाउन मूव है वो शुरू हो गया है। तो हमें लगता है कि आइशर मोटर्स सेल करके चला जा सकता है। इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा 4750 का, और हम टारगेट जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 4530 का है। आयशर मोटर एक सेल कॉल है, 45-30 तक के टारगेट है। आपको देखो हर चीज़ ना बटा बटा सा लग रहा है आपको मार्केट के अंदर। आपने एडवांस डिक्लाइन देखा, आमने सामने की टक्कर है। आप कॉल्स देख रहे हो तो कोई भी एनालिस्ट आपको प्लस के साथ साथ माइनस भी दे रहा है, यानी कि शॉर्ट कॉल भी दे रहा है। अगर आप आज ऑप्शंस का ट्रेड देखोगे वो भी बटा बटा सा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉल्स वाले गंवा रहे हैं, पुट्स वाले भी गंवा रहे हैं, यानी कि दोनों पे प्रेशर है और दोनों आमने सामने आके खड़े हुए हुए काम कर रहे हैं। और थोड़ा मैं फिर से बोलूँगा कि कई बार ऐसा हमको लगता है कि देखिए आज मार्केट में कुछ नहीं हुआ, अभी हो सकता है कोई बात बोले या हेडलाइंस में लिख दे कि नेट नेट में कुछ नहीं हुआ। आप निफ्टी देखोगे तो सिर्फ 35 पॉइंट और बैंक निफ्टी देखोगे सिर्फ 10 पॉइंट, लेकिन ये तो और ख़तरनाक होता है। ये तो इतनी माहीन बारीकी से आपको उड़ा रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा आपके पैसे उड़ रहे हैं, क्योंकि आप खुद जानते हो 10 में से 9 ट्रेड F&O के अंदर लॉस में चले जाते हैं, ऑप्शंस के अंदर खासकर। और यही ऑप्शंस के अंदर बहुत सतर्कता रखनी बहुत ज़रूरी है। मैंने ऑलरेडी अभी आपको 51,500 की कॉल पुट दिखाई थी, आपको मैं दिखाऊं 24,500 की कॉल पुट भी जा रही है, उनमें भी ऐसा हो रहा है। दोनों में से कोई पैसा नहीं बना रहा। खैर एनी हाउ, लेकिन आप पैसा बनाइएगा। तेजस शाह GM फाइनेंशियल्स के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो एक ऑप्शंस का ट्रेड बताएंगे, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ वो इंडेक्स का ट्रेड नहीं होगा। वो देख के लग रहा है इंडेक्स का ट्रेड नहीं होगा, कोई ना कोई शेयर ज़रूर होगा। आइए करते हैं उनका स्वागत और समझते हैं। तेजस जी नमस्ते। बताइए सर, ऑप्शंस का ट्रेड कौन सा है? मैं थोड़ा गेस कर रहा हूँ कि आपका इंडेक्स का ट्रेड तो नहीं होगा। डेफिनेटली मेरा इंडेक्स का ट्रेड नहीं है डिम्पी जी। गुड आफ्टरनून आपको और सभी दर्शकों को। मेरा जो ट्रेड है वो स्टॉक स्पेसिफिक है। बाजार में हमने एक अच्छी खासी गिरावट देखी है पिछले कुछ दिनों से। इसमें जो एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है वो है भारतीय एयरटेल लिमिटेड। अगर आप ये स्टॉक देखेंगे तो पिछली मार्केट में काफी गिरावट आ गई, बट ये स्टॉक अभी भी एक रॉक सॉलिड है। आज के सत्र में भी कोई भारी गिरावट नहीं आई है, और इसका स्टॉक का जो 20 दिन की मूविंग एवरेज है उसका सपोर्ट लेके खड़ा है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है स्टॉक का। तो मुझे लग रहा है कि ऑप्शन के थ्रू हम ये स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। तो भारतीय एयरटेल का जो 1700 का जो कॉल ऑप्शन है, जो 18 रुपए के करीबन चल रहा है, हमें उसमें खरीदारी करनी है 16 और 18 के बीच में। इसमें स्टॉप लॉस रहेगा, पहला लक्ष्य रहेगा 27 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 35 का। तो ये जो स्ट्रेटेजी है उसमें अधिकतम नुकसान होगा 3800 का और अधिकतम मुनाफा होगा 8000 रुपए का। ठीक है, तो भारतीय एयरटेल का एक ट्रेड हो गया, 1700 की स्ट्राइक की कॉल है, ऑलमोस्ट एट द मनी है। 1685 का रेट चल रहा है, 15 रुपये ऊपर करके गई है, इसको आउट कहते हैं हम, बट ज़्यादा भी बड़ा नहीं है, हाँ ज़्यादा आउट भी नहीं है। 16 रुपये में मिल जाए